हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस के बारे में। गाइस ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो आपका ये चैप्टर है उसमें हम यूकैरियोटिक सेल को ही देखने वाले हैं। गाइज आपका जो ये चैप्टर है इसमें मेनली जो समझाया गया है वो यूकैरियोटिक सेल को रेफरेंस देकर समझाया गया है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जो आपके प्लांट सेल्स होती हैं, एनिमल सेल होती हैं और जो आपकी फंगी सेल्स होती हैं, फंगल सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली एंड ओनली आपका क्या आएगा? बैक्टीरिया। ओके, सिर्फ बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो आपकी किस में हो जाती हैं? सीधा यूकैरियोटिक सेल में जाती हैं। इसको याद करने की ये एक सिंपल ट्रिक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। गाइस जो आपके ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये दोनों दो वर्ड से मिलकर बने हैं। देखिए, यूकैरियोटिक में एक होता है यू, एक होता है कैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। ठीक है, ट्रू। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब। देखिए, यू कैरियोटिक तो दो वर्ड से मिलकर बना है, यू प्लस में कैरियोटिक। तो कैरियोटिक का हम कार्यो लेंगे। क्या लेंगे? कार्यो। कार्यो, कार्यो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू या फिर न्यू, दोनों ही चीजें सही बैठ जाएंगे अगर हम यहां पर देखें तो जिन सेल्स के पास नया न्यूक्लियस या फिर सच्चा न्यूक्लियस हो, वास्तविक न्यूक्लियस हो, उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। जबकि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो प्रो वर्ड यूज होता है वो होता है आपके पुराने के लिए, पुराना। पुराना यानी कि बहुत पुराना, प्राचीन। और कार्यो वर्ड किसके लिए यूज होता है? ये होता है आपका न्यूक्लियस के लिए। जिन सेल्स में पुराना न्यूक्लियस हो वो क्या होते हैं? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिन सेल्स में आपको पुराना न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यहाँ पर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो गाइज अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, इनके बीच कुछ डिफरेंसेस है उनको लिखने वाले हैं। आप हो सके तो मेरे साथ ही इन दोनों को नोट कर लें तो वो मच बेटर होगा। और चीज़ों को समझने के लिए आप अपने पास एक नई अलग से कॉपी बना सकते हैं बायोलॉजी की, जिसमें आप सिर्फ बायोलॉजी के काम करेंगे तो आपको बायोलॉजी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बायोलॉजी आपको और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। ये मेरी आपसे खास विनती है, खास रिकमेंडेशन है, खास एडवाइस है। जो समझना चाहो वो समझ लो। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस का? इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें नहीं होता। ठीक है, अभी हम टेबल तरीके से बना रहे हैं तो इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, तो समझ जाना कि इसमें ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। आप भी इसी तरीके से बना लें तो आपका टाइम भी बचेगा। दूसरा क्या है? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। क्या? सेल ऑर्गेनली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनली क्या होती है? एक सेल है, सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे हम ह्यूमन से, हमारे अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं, तो उसी तरीके के सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है। वो जो है वो स्पेशल टाइप की बॉडीज हैं, स्पेशल टाइप की क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनली। वो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, उनके ऊपर अलग से मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होगी। यूकैरियोटिक के केस में यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली देखने को मिलेगी, जबकि प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यूकैरियोटिक के केस में 80S राइबोसोम देखने को मिलता है। कौन से? 80S राइबोसोम। जबकि यहाँ पर जो है 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। 70S राइबोसोम देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक में, और 80S राइबोसोम देखने को मिलता है आपका यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। आई थिंक आपको ये चीज़ भी याद हो गई होगी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट आता है, यहाँ पर मीजोजोम एब्सेंट होगी। क्या? मीजोजोम एब्सेंट होगी, नहीं होगी, जबकि यहाँ पर मीजोजोम प्रेजेंट होगी। मीजोजोम यहाँ पर प्रेजेंट होगी। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहता है? वो हमसे कहता है कि यहाँ पर जो है जितनी भी सेल्स होंगी वो साइज में कैसे होंगी? बड़ी होंगी। साइज में ज़्यादातर कैसे होंगी? बड़ी होंगी। मतलब इनका साइज ना, यूकैरियोटिक सेल का साइज प्रोकैरियोटिक सेल की साइज की तुलना में क्या होगा? बड़ा होगा, जबकि इनका साइज क्या होगा? थोड़ा कम होगा, काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, और सबसे छोटी जो सेल्स है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल ही है, उसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब 6 पॉइंट में हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा।
6 पॉइंट हमने लिख लिया। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल में आपकी जितनी भी एनिमल सेल हैं, जितनी भी एनिमल सेल हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स और आपका फंगल सेल्स, मतलब फंगल सेल्स, और क्या हो गया आपके प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टियन आपको बोल सकते हो। प्रोटिस्टा क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप रहने दें। प्रोटिस्टा, जितने भी आपके प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अमीबा, अमीबा, और क्या हो सकता है आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो ये क्या है आपके प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं गाइज। और इसका जो एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जांपल है पॉइंट नंबर 5 में मैं लिखना चाहूँगा, वो है आपके सारे के सारे बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दो। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा आपका ई कोलाई, और कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, COCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और कई सारे बैक्टीरिया हैं, स्टेफाइलोकोकस है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते, सारी बायोलॉजी एक चैप्टर में मैं आपको नहीं समझा सकता। चलिए वो सब छोड़िए, पर ये 5 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। तो गाइज अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पर क्या होता है आपके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। और आपका जो ये यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करते हैं हम राइबोसोम्स की, तो यहाँ पर आपके 80S राइबोसोम देखने को मिलते हैं। कौन से, 80S राइबोसोम, जबकि यहाँ पर आपके 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S, ठीक है। यहाँ पर आपकी मीसोसोम जो है वो एब्सेंट होगी, मीसोसोम जो है वो आपकी एब्सेंट होगी यूकैरियोटिक में, जबकि ये प्रेजेंट होगी आपकी प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल्स का साइज हमेशा जो है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक के साइज के, यानी कि प्रोकैरियोटिक का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये बात आपको याद होनी चाहिए, जितने भी आपके एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, फंगल सेल्स हैं, प्रोटिस्टा की सेल्स हैं, वो सारी आती हैं आपकी यूकैरियोटिक में। जबकि जो आपके बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। गाइज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। मैंने बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, उतना ही रखा है जितना आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताने को तो मैंने 1-2 पॉइंट आपको बता दिए हैं, 70S राइबोसोम, मीसोसोम वगैरह, बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। तो इसको हार्ड ना समझें, ये हार्ड नहीं है, ये ईजी है। इसको आप बार बार पढ़ें तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट कर ले और इसे दोबारा से समझने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आई होप आपको सब समझ आया होगा और आपने पूरी कोशिश की है हमारे साथ, और हमने भी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो गाइज आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वो लाल वाला बटन जो नीचे है उसे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर, लाइक्स जो भी आपको मन करे वो कर लीजिए, और कमेंट में आप बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आप अपने घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का उपयोग करते रहें, प्रॉपर यूज करते रहें और परेशानियों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। टेक केयर, बाय।